स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 इज एन ऑड नंबर, ठीक है, इसका क्यूब तो 1 ही रहता है, 1 का क्यूब। 1 के बाद जो नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स कौन से हैं? 3 + 5। ये नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स है, इनका सम क्या है? 8 आ रहा है, और ये 2 का क्यूब है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स है। अब इसके बाद 5 के बाद नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स क्या है? 7 + 9 + 11। इनका सम कितना है? व्हाट इज योर सम? 27। 27। और ये क्योंकि नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स है आफ्टर 5, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 11 के बाद नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स देखो, 13 + 15 + 17 + 19। इनका सम कितना आ रहा है? 10, 20, 30, 40, 49, 56, 61, 64, ठीक है। 64। और ये 4 का क्यूब है, क्योंकि नेक्स्ट 4 और नेचुरल नंबर्स है, कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स आफ्टर 11, ठीक है। वैसे ही अगर हम इसके अगला कौन सा आएगा? 19 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर इज 5। 19 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 21। 21। फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म 5 लिखेंगे, 25। 27। अब इनका सम बताओ कितना आ रहा है? व्हाट इज दियर सम? 125। 125 आ रहा है। 20, 40, 60, 80, 100, 104, 109, 116, 125, ठीक है। और ये 5 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम पैटर्न, आपको पैटर्न समझ में आ गया कैसे, किस तरह से पैटर्न बन रहा है? डिड यू अंडरस्टैंड द पैटर्न? क्या पैटर्न बन रहा है? ठीक है, मतलब फिर से समझाता हूँ। 1 था, दोबारा समझो अगर नहीं समझ में आया, लास्ट टाइम हम एक्सप्लेन। 1 था, इसका क्यूब बनाया। फिर 1 के बाद नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स क्या है? 3 और 5। नेक्स्ट 2 ऑड है, ठीक है, तो इनका सम 8 है। सिंस दे आर नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स, तो हमने 2 का क्यूब किया। 5 के बाद नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स हैं, 7, 9 और 11। इनका सम 27 है, जो कि 3 का क्यूब है, क्योंकि ये नंबर्स कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, ठीक है। उससे आपको लग जाएगा 3 का क्यूब कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिर 11 के बाद नेक्स्ट 4 ऑड नंबर्स क्या है? 13, 15, 17, 19। उनका सम इज 64, एंड दीज आर 4 इन नंबर, सो दिस कैन बी एक्सप्रेस एज 4 के क्यूब, राइट। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। यही पैटर्न दिया गया है, दिस इज द पैटर्न, ठीक है, दिस इज द पैटर्न। नाउ बेस्ड ऑन दिस थिंग, ट्राई दीज में आपका, अब मुझे इसी पे आप एक बार सॉल्व करो। 6 का क्यूब को एक्सप्रेस करो इसके फॉर्म में। क्वेश्चन में कैसे आएगा? 6 का क्यूब और 7 क्यूब, उनको फटाफट एक्सप्रेस करो। जैसे एक्सप्रेस किया है, 1 क्यूब को एक्सप्रेस किया ना, 2 क्यूब को एक्सप्रेस किया, 3 क्यूब को एक्सप्रेस किया है। बेस्ड ऑन दिस 6 क्यूब और 7 क्यूब को एक्सप्रेस करो। आपको ट्राई दिस क्वेश्चन, डू इट क्विकली। ये 5 तक हो गया है, लास्ट इस 29, तो 29 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर से स्टार्ट करोगे ना। 31, 33, 35, 37 काउंट करना, 6 होने चाहिए, 6 नंबर टोटल उसमें, ठीक है। 15 ऑड नंबर नहीं है अब भाई, 15 ऑड है यार। तुम्हें क्या, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं बेटा। 1, 3, 5, 7, 9 जिनमें आता है सब ऑड नंबर्स होते हैं, जिनकी स्टेज पे आता है, ठीक है। हाँ, चैट में आ गया है, चैट में मेरे को आंसर मिला है। चैट में 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41, और ये कितना आ रहा है? 216 आ रहा है। 30, 60, 90, 120, 150, 190, तो हाँ 216 आ रहा है, ठीक है भाई। वैसे 7 का क्यूब देखो, 7 का क्यूब में कहां से स्टार्ट करोगे? 7 क्यूब में 43 से। हाँ 43 से, 43 से, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना, ये क्लियर हो गया ना, इसको फिर कर लेना, ठीक है। ट्राई दीज में आपके एक पार्ट तो ये था, एक आपका 8 क्यूब करना है, वैसे ही आप कर सकते हो, ठीक है। एक काम करना, 10 क्यूब तक निकालना, ठीक है, आफ्टर द क्लास 10 क्यूब तक निकाल देना इसको, ठीक है। फाइन, चलो अब रुक जाओ, अब बस वेट कर लो, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव अहेड, ठीक है। तो अब अगला पैटर्न समझो। अगला पैटर्न क्या है? दो कॉन्जिक्यूटिव क्यूब नंबर्स है, दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल 2 और 1, इनका जो डिफरेंस आ रहा है, 1 और 2 क्या है? कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट क्यूब है। इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, समझ में आ रहा है ना, एक के बाद एक आ रहे हैं, ऑड इवन नहीं है इसमें, ठीक। कॉन्जिक्यूटिव है, इनका अगर अपने को डिफरेंस निकाला तो उसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? इन दोनों का प्रोडक्ट, एक मिनट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है?
2 इंटू 1, ठीक है, उसको अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और वो करने के बाद अपने को 1 ऐड करना है इसमें। देखो कितना आ रहा है। 1 क्यों ऐड करना है सर? 1 माइनस करना है, वो नंबर ऐड करना है। नहीं, दिस इज द पैटर्न, ये पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न है इसमें, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। 2 क्यूब कितना होता है? 8 होता है, और 1 क्यूब 1 होता है, 8 माइनस 1 7, यही हो रहा ना। यहाँ देखो, यस। बॉड मास के अकॉर्डिंग 1 को रहने दोगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई करोगे, कितना आया? 6 है, और यहाँ 7 आ रहा है। एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं, एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं। 1 2 के बाद नेक्स्ट कौन से हैं परफेक्ट क्यूब? नेक्स्ट देखते हैं हम, लेट अस सी। 3 4। हाँ, 3 2 देखते हैं, 3 क्यूब और 2 का क्यूब का डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2, ठीक है, फिर उसको 3 से, ये कॉमन रहेगा, ये सब में कॉमन रहेगा, ठीक है, तो उसमें 1 ऐड कर दो। क्लियर है? वैसे ही 19। हाँ, वैसे ही देखो 19 कैसे नहीं है, 27 माइनस 4 इज 23, 27 माइनस 7 8 सर। हाँ सॉरी, हाँ 8, मैंने 4 उसका लिया, ठीक ठीक ठीक, हाँ, फिर 19, 3 2 6 6 18 प्लस 19, ठीक है, ओके। ये 27 माइनस, नेक्स्ट देखते हैं 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3, ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, और लास्ट में 1 ऐड करो, तो ये आपका कॉमन हो रहा है। 1 हमेशा लास्ट में ऐड करना है, और सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है इनके प्रोडक्ट को, ठीक है। दिस इज द पैटर्न, ओके। अगर मैं जनरल पैटर्न दूंगा आपको याद नहीं रहेगा एन की फॉर्म में, तो मैं इसलिए सिंपल ऐसे बता रहा हूँ, और क्लास के बाद ना एक बार रिकॉर्डिंग देखना तो और क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? अगर ये हो गया है तो 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब करो, ट्राई दीजिए। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, माइक म्यूट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के क्यूब का डिफरेंस, 2 का क्यूब माइनस 1 का, दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, तो आपको क्या करना है? दोनों को पहले प्रोडक्ट निकालना है, फिर उस प्रोडक्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा रिजल्ट उसमें आपको 1 को ऐड करना है, ऐसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, और यही आ रहा है। वैसे ही अगर अब मैं आगे आगे देखता हूँ, नेक्स्ट इज 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, ठीक है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, तो आपने इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला 3 इंटू 2, फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया, और उसमें फाइनल आपने 1 को ऐड किया, 1 सब में ऐड कर रहे, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर रहे, ठीक है। तो क्या आ रहा है आपका यहाँ पे? 1 प्लस 18 इज इक्वल टू 19, वही यहाँ आपको मिल रहा है सर। हाँ, जो 7 और 19 आ रहे हैं वो क्या है सर? ये डिफरेंस है, इनका डिफरेंस है ना। देखो ये देखो ना, मतलब ये एक पैटर्न बन रहा है, 2 का क्यूब और 1 का क्यूब का डिफरेंस, 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का क्यूब होता है 1, 8 माइनस 1 7, तो 1 का क्यूब का डिफरेंस है, तो उसका एक पैटर्न बना रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि क्यूब निकालने में नंबर्स जो बड़े नंबर्स होंगे कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे एक पैटर्न बना दिया है, समझ में आ रहा है? ऐसे 3 का क्यूब 27 है, और 2 का क्यूब कितना है? 8 है, तो ये कितना आ रहा है डिफरेंस? 19 आ रहा है, वही यहाँ आ रहा है, तो वो पैटर्न एक बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार आप लोग क्या करो, 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब निकालो इसी तरह से, और 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब निकालो। सिक्सटी वन एंड 91 वो तो हो गया, एक्सप्रेस तो करो, कैसे करोगे 61 एंड 91 को पूरा ऐसे तो करो। सर मैंने वीडियो में दिखा। नहीं, वो एक्चुअली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उससे मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ, वो ना यूट्यूब पर आ जाएगा, वीडियो इसी चैट में लिखो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो फिर आपका फीस आता है पूरा उसमें, ओके, ठीक है। 5 इंटू 3, ये ऋषि के, अच्छा 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, अरे मैं ऐसे बता रहा हूँ ना कि मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 1 ऐसे करने को कह रहा हूँ भाई, हाँ ऐसे ऐसे इस तरह से करना है पैटर्न, ठीक है, फाइन। तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आई हैव गॉट इट, ओके। सो यही पैटर्न यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो ये भी ट्राई दीजिए क्वेश्चन से, ये आप ना होमवर्क में कर देना भाई। एक तो ये ऊपर वाले पैटर्न के क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है, जो ऊपर किया था, और ये अभी पढ़ा है, इस पे कुछ क्वेश्चन ही हैं। सो आफ्टर द क्लास डू दिस इन योर होमवर्क, राइट।
नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हमने लास्ट क्लास में प्रीवियस चैप्टर में स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन करी थी ना, कि हर स्क्वायर नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स, उसकी हर स्क्वायर नंबर का जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हर प्राइम फैक्टर उसके में 2 बार आता है। जैसे आप देखो 4 है, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ठीक है, तो 2 टाइम्स आ रहा है इसके जितने प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट इज 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 टाइम्स आ रहा है। सेम वैसे ही आपका क्यूब में क्या होगा, प्राइम फैक्टर विल अपीयर 3 टाइम्स, ठीक है। द प्राइम फैक्टर इट विल अपीयर 3 टाइम्स इन द क्यूब। अब समझो, मतलब जैसे आपका 64 है, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ कितना आ रहा है। सर 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। कितनी बार है, मतलब 6 टाइम्स। 6 टाइम्स है। 6 टाइम। हाँ 6 टाइम्स आ रहा है, 3, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर 3 के पेयर लेने, बात समझ में आ रही है। 3 टाइम्स का अपने को पेयर बनाना है, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 इंटू 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब है 64। इस तरह से करना है। स्क्वायर में हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम 2 का पेयर बना रहे थे, क्योंकि क्यूब है तो यहाँ 3 का प्राइम फैक्टर्स का हम पेयर देखेंगे और फिर उन पेयर में से एक एक कॉमन उठा लेंगे, ठीक है, उसका क्यूब देख लेंगे, ठीक है। क्लियर हुए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक इसको लिख लो एक बार, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। जिसको नहीं हुआ एक बार लिख लो, उसको नोट डाउन कर लो, ये तो रिकॉर्डिंग में देख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 का तो इजी है, 5 का तो 125 है, तो काफी इजी है, ठीक है। ये 25 आया, दिस इज, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक ही बार आ रहा है ना, 125 इज इक्वल टू 5 इज कमिंग 3 टाइम्स, ठीक है, वही अपने को चाहिए। ये 3 टाइम्स आ रहा है तो एक्सपोनेंट में क्या हो जाएगा, 3, एक्सपोनेंशियल पावर विल बिकम 3, राइट। ये हमने किया, ओके। अब अगर मैं देखूं थोड़ा और बिगर नंबर लेता हूँ, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 6 है, 6 का क्यूब कितना है, 216। चलो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, आप लोग भी करो, आप लोग भी साथ साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका। 108। सर 6 आ रहा आंसर। आंसर नहीं, मैं फैक्टराइजेशन पूछ रहा हूँ अभी, थोड़ा हाथ हिला लो सुबह सुबह। 27 हो गया, तो अब 2 से तो नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर से हम करेंगे। 3 9s are 27, ठीक है। देन अगेन 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, तो 216 को हम ये इन 2 पेयर्स में दिखा रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक तो ये वो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, तो ये आपका 6 क्यूब बन गया, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, एक्सपोनेंट की पावर देख रहे हैं, याद है, ये जब 2 नंबर है उनकी सेम एक्सपोनेंट है, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, तो ए बी की पावर m हो जाता है। वैसे 6 7 पे देखा था, वैसे जनरल भी आप देख सकते हो, ठीक है। वही यहाँ पे हम वी आर डूइंग सर दैट, हाँ। तो सर वो 3 की पेयर नहीं आई तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इट विल नॉट बी परफेक्ट क्यूब, ठीक है। सो एवरी प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर appears 3 times in the prime factorization of its cube, ठीक है। जैसे 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, 2 था, 4 एक स्क्वायर नंबर था, 2 इंटू 2, ठीक है। अब सॉरी 4 तो नॉर्मल नंबर था, अब इसका क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब कितना है 64, तो 3 टाइम्स आ रहा है ना, वही अब कर रहे हैं। नेक्स्ट इज 6, 6 का क्यूब कितना है 216, ठीक है। तो वही अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आया यहाँ पे 2 इंटू 3, आप देखो उनका क्यूब आ रहा है। नेक्स्ट इज 50, ठीक है, 50 का क्यूब इज 3375, तो अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कुछ यही आएगा आपका, 3 इंटू 3 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई बाय हाँ। अगर 2 उसका प्राइम मल्टीप्लाई। फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, तो इसका यही आएगा,
ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब ऐसे आ जाएगा, राइट। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं वैसे ही, तो जितने भी फैक्टर्स है किसी भी परफेक्ट क्यूब के उसको हम ट्रिपल्स में करेंगे, मीन तीन तीन का जो आपका बनेगा ग्रुप 3 नंबर्स का, 3 प्राइम फैक्टर्स का, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन एक्सप्रेस इट, ठीक है। सो आप देखो 216 का मैंने अलग से किया, 2 का अलग ग्रुप था, 3 का अलग था, दोनों को अलग अलग लिया, 2 इंटू 3 का क्यूब से आ गया, ठीक है। तो मतलब जैसे अपने को कोई नंबर दिया है, अपने को फाइंड करना है कि किसका क्यूब है, कोई बड़ा नंबर, तो हम ऐसे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके वी कैन फाइंड इट आउट, ठीक है। ये क्या हुआ है, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m, ये कुछ हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट में, ठीक है, वही हम वी आर यूजिंग इट, ठीक है। जनरली वी आर यू कैन डू दिस, राइट। फिर वैसे ही यू कैन एक्सप्रेस द 729 अगर आपको निकालना है तो आपने उसका वही प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ट्रिपल्स का ग्रुप बनाया आपने, फिर 1 1 आपका जो कॉमन नंबर था वो निकाला, एंड यू कैन इजिली फाइंड दैट ये यहाँ 6 का क्यूब था, ये यहाँ पे 9 का क्यूब था, ऐसे यू कैन फाइंड इट, ओके। अब देखना है आपको, अब देखो क्वेश्चंस कैसे हैं, जैसे ये पूछा था कि अगर किसी का प्राइम 3 का ग्रुप नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब आपको ऐसे ही चेक करना है, ये आपको 6 नंबर दिए हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, आज पहले खाली इन दो नंबर का देखो, 243 का चेक करो और 400 का चेक करो, क्या ये परफेक्ट क्यूब है, ऐसी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। पहले मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन में बताओ क्या आ रही है, 243 कितना आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, बताओ कितनी आ रही है, चैट में बताओ या वैसे बताओ, चाहे हाँ चैट में करो, ऐसे पूछ सकती है। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243? प्राइम फैक्टराइजेशन 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 3 आ रहा है, ठीक है, ओके, 5 टाइम्स 3 381, ठीक है, 327 39 33 एंड 31। तो यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा है, ट्रिपलेट्स का पेयर नहीं बन रहा है, खाली 3 टाइम्स तो आ रहा है लेकिन इनका पेयर नहीं बन रहा है, ये दो रह जा रहे हैं अकेले, इनका नहीं बन पा रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है। अब वैसे ही एक बार 400 की प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ मुझे कितना है, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 400? Tell me what is it? and 2 times 5 and 2 times 5. ठीक है, तो देखते हैं 200 200 250 225 5 5 एंड 5 1। तो अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स आ रही है, इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पे खाली 2 का ही ट्रिपलेट बन रहा है और बाकी का इन दोनों का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है ना, इसका ट्रिपलेट ही बन रहा है, या रह जाएगा, तो इसका मतलब ये भी आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो वैसे यू विल आफ्टर द क्लास सॉल्व दीज क्वेश्चंस आल्सो, इनका बाकी नंबर्स का चेक करना। बस आज हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, लास्ट जो आज हम करने वाले, स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। मतलब अपने को कोई नंबर दिया गया है और हमसे वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, अपने को कोई नंबर दिया गया है और वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है, जैसे हमसे लास्ट टाइम पे स्क्वायर वाले चैप्टर में कहा गया था, ठीक है। सो लेट अस सी दिस एग्जाम, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। 392 आपका है, ठीक है। अब 392 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये बता दिया गया है, तो मुझे बताओ कि 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है, पहले फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 392। चैट में लिखो, ऐसे बोलने में इशू आ रहा है, चैट में बताओ कितना आ रहा है एक बार, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 392? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन,
ठीक है, यही आया। ठीक है, तो यहां पर आप ऑब्जर्व करो, बिल्कुल यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 का पेयर बन गया है पूरा, ट्रिपलेट ट्रिपल का ग्रुप बन गया है, लेकिन 7 का नहीं बना है। 7 में सिर्फ 2 है, मतलब एक 7 कम है इसमें से, कम है कि मतलब अगर मैं इसमें से एक 7 और मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से, 1 मोर 7 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, क्योंकि तब 3 का पेयर बन जाएगा, इसमें ट्रिपल का ग्रुप हो जाएगा। इट मीन्स दैट 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which I have to multiply 392 to make it a perfect cube. Okay, so we can clearly see that the prime factor 7 does not appear in a group of 3. So 392 perfect cube नहीं है, और इसको perfect cube बनाने के लिए we need 1 more 7, मतलब हमको इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करके अपने को 2744 मिलेगा, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। और ये कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब है बताओ? 14। ठीक है, यहाँ से 2 एंड यहाँ से 7, 14 का क्यूब आ रहा है। ठीक है भाई, दिस इज द क्यूब ऑफ 14। फाइन, वैसे ही 72 का बताओ, 72 का। सर 72 का है सर 2 मल्टीप्लाई। कितना है 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ ना, कितना आ रहा है? सर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब सर 3 बार सर 2 आया और 2 बार 3। 2 बार 3 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 टाइम्स 2 है और 2 बार 3 है। इट मीन्स क्या है, यहाँ पर ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। 2 का तो ट्रिपल का ग्रुप बन रहा है, लेकिन 3 का नहीं बन रहा है। इट मीन्स एक 3 शॉर्ट है ना, वी आर शॉर्ट ऑफ 1 3। तो अगर मैं इसको एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका भी 3 का ग्रुप बन जाएगा, और फिर ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो अभी ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। ठीक है, तो वी नीड 1 मोर 5, सो सॉरी 1 मोर 3, वी नीड 1 मोर 3। ठीक है, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यही है। और बताओ क्या आएगा परफेक्ट क्यूब? हाँ, 216 आ रहा है। और ये किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। ठीक है, 2 into 3 6 का क्यूब है। ओके, सो यही हम लोग दिस इज ऑल फॉर टुडे। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे और